द्वारकाधीश मंदिर में अनुपमा को मिला बड़ा संकेत। क्या बदलने वाली है किस्मत? मनीषा रिव्यू के मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज मैं मनीषा सीधे फिल्म सिटी से वो खबर लेकर आई हूं जो अभी तक किसी भी न्यूज़ पोर्टल या सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम फिल्म सिटी में है और डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस के सेट के आसपास जो हलचल मैंने आज महसूस की है वो सामान्य नहीं थी। वहां के माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। क्रू मेंबर्स के चेहरों पर एक अलग ही तनाव और उत्साह था, और ये सब इशारा कर रहा था अनुपमा की जिंदगी में आने वाले उस तूफान की तरफ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हम सब जानते हैं कि अनुपमा अभी जिस दौर से गुजर रही है वो उसके जीवन का सबसे कठिन पड़ाव है। अनुज के जाने के बाद और राही की नफरत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। भले ही वो बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, लेकिन आज जो जानकारी मेरे हाथ लगी है वो ये साबित कर देगी कि द्वारिकाधीश ने अनुपमा की पुकार सुन ली है और अब कहानी का रुख पलटने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां अभी शो खड़ा है। अनुपमा ने अपराधी को पकड़ लिया है। उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि अन्नू की रसोई और उसका स्वाभिमान किसी के गिराने से नहीं गिरेगा। लेकिन दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि अनुपमा की असली लड़ाई दुनिया से नहीं है। उसकी असली लड़ाई अपनी ही बेटी राही से है, जो उसे अपनी मां मानने से इनकार कर रही है। फिल्म सिटी के सूत्रों से जो स्क्रिप्ट का हिस्सा मैंने देखा, उसके मुताबिक आने वाले एपिसोड में अनुपमा को एक बहुत ही अजीब बेचैनी महसूस होने वाली है। एक ऐसी बेचैनी जो उसे सोने नहीं देगी। उसे लगेगा कि कोई उसे बुला रहा है, और ये बुलावा और कहीं से नहीं बल्कि द्वारिका नगरी से आ रहा है। ये वही जगह है जहां से इस लीप की शुरुआत हुई थी, जहां अनुपमा अनुराधा बनकर रह रही थी और अब नियति उसे वापस उसी मंदिर की चौखट पर खींच रही है। सेट पर मैंने देखा कि मेकर्स ने द्वारिकाधीश मंदिर के सेट को बहुत भव्य तरीके से सजाया है, जो आम दिनों जैसा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वहां कोई बहुत बड़ा सीन शूट होने वाला है। एक ऐसा सीन जो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब अनुपमा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होगी तो उसके मन में एक ही द्वंद्व चल रहा होगा। एक तरफ प्रेम है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि माँ बेटी एक हो जाएं, दूसरी तरफ शाह परिवार के ताने हैं, बाकी वही पुरानी रट और तोशु की नफरत है। और इन सबके बीच राही की वो पथरीली आंखें हैं जो अनुपमा की देखते ही अंगारे बरसाने लगती हैं। अनुपमा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होगी, लेकिन इस बार वो रोएगी नहीं। इस बार वो शिकायत नहीं करेगी। मेरे सूत्रों के अनुसार इस बार अनुपमा का संवाद भगवान से बहुत सीधा और तीखा होने वाला है। वो सवाल करेगी कि आखिर कब तक उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। लेकिन तभी, ठीक उसी पल, जब मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगेंगी और आरती का समय होगा, अनुपमा को एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हवा के एक तेज झोंके के साथ, या शायद भक्तों की भीड़ के धक्के से, अनुपमा का हाथ एक ऐसी चीज से टकराएगा जो वहां सालों से छिपी हुई थी, या शायद किसी ने जानबूझकर वहां रखी थी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया था। रूपाली गांगुली के एक्सप्रेशंस इतने इंटेंस थे कि वहां खड़े स्पॉट बॉयज भी भावुक हो गए थे। वो वस्तु जो अनुपमा को मिलेगी, वो कोई साधारण मोरपंख या फूल नहीं है, बल्कि वो एक बहुत पुराना, धूल में सना हुआ एक ऐसा दस्तावेज है या निशानी है जो अनुज कपाड़िया से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये संकेत सीधे तौर पर अनुज से जुड़ा है। हम सब सोच रहे थे कि अनुज का चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से इस ट्रैक को प्लान किया है। वो संकेत, जो शायद एक डायरी का पन्ना हो सकता है, या कोई लॉकर की चाबी, या फिर अनुज का वो कंगन जो राही बचपन में पहना करती थी और जिसे अनुज ने किसी मन्नत के तहत मंदिर के किसी गुप्त स्थान पर बांधा था। जैसे ही वो चीज अनुपमा के हाथ लगेगी, उसे एक बिजली का झटका सा लगेगा। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे अनुज खुद उसके पास आ खड़ा हुआ है और उसे कह रहा है कि रास्ता मिल गया है। ये प्लॉट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक राही को लगता है कि उसके पिता की मौत और उसकी बदकिस्मती की जिम्मेदार अनुपमा है। लेकिन ये जो संकेत द्वारिकाधीश मंदिर में मिला है, इसमें एक ऐसा राज छिपा है जो राही के पूरे अतीत को बदल सकता है। फिल्म सिटी में दबी जुबान में ये चर्चा है कि इस संकेत के जरिए अनुपमा को ये पता चलेगा कि अनुज ने मरने से पहले राही के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम किया था, जिसे कोठारी परिवार या शायद कोई और विलन अब तक दबाए बैठा था।
अनुपमा उस संकेत को अपनी छाती से लगा लेगी और उस पल उसके चेहरे पर जो तेज होगा वो देखने लायक होगा। वो अब वो बेचारी माँ नहीं रहेगी जो राही के पीछे पीछे भागती है, बल्कि अब उसके हाथ में वो ट्रम्प कार्ड आ गया है जो न सिर्फ राही को वापस लाएगा बल्कि उसके दुश्मनों के होश उड़ा देगा। प्रेम, जो इस वक्त नई जेनरेशन में अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है, वो भी इस सीन में मौजूद होगा। मैंने देखा कि प्रेम का किरदार निभा रहे एक्टर शिवम वहां दूर खड़े होकर अनुपमा को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक समझदारी थी, जैसे उन्हें पता हो कि अब खेल बदलने वाला है। प्रेम को शायद उस संकेत के बारे में कुछ भनक है, या शायद प्रेम ही वो जरिया था जो अनुपमा को उस मंदिर तक लेकर आया था। ये स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि दर्शक एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाएंगे। अनुपमा जब मंदिर से बाहर निकलेगी तो उसकी चाल बदल चुकी होगी। उसके कंधों का बोझ हल्का हो चुका होगा, क्योंकि द्वारिकाधीश ने उसे बता दिया है कि उसे आगे क्या करना है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। टीवी सीरियल्स की दुनिया में, खासतौर पर राजन शाही के शो में, जब भी भगवान के सामने कोई बड़ा सीन होता है तो उसके बाद कहानी 360 डिग्री घूम जाती है। याद कीजिए, जब अनुपमा ने पहली बार घर छोड़ा था, या फिर जब वो अनुज से मिली थी, हर बार ईश्वर का संकेत अहम था। इस बार का संकेत इसलिए खास है क्योंकि ये माँ की ममता और सच्चाई की जीत से जुड़ा है। वो चीज लेकर जब अनुपमा वापस अन्नू की रसोई या शाह हाउस लौटेगी तो वहां मौजूद तोशु, पाखी और यहाँ तक कि वनराज के संस्कार लिए हुए अंश सब हैरान रह जाएंगे। उन्हें लगेगा कि अनुपमा मंदिर गई थी तो प्रसाद लेकर आएगी, लेकिन अनुपमा प्रसाद नहीं, प्रमाण लेकर आ रही है। फिल्म सिटी में इस ट्रैक को गेम चेंजर कहा जा रहा है। राइटर्स रूम के बाहर से गुजरते हुए मैंने सुना था कि अब अनुपमा डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में खेलेगी। वो संकेत उसे ये शक्ति देगा कि वो राही की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि बेटा, जो तू सच मान रही है वो झूठ है, और जो सच है वो मेरे हाथ में है। सोचिए उस पल का रोमांच, जब अनुपमा भरी महफिल में, जहां शायद राही फिर से उसका अपमान करने की कोशिश कर रही होगी, इस संकेत का खुलासा करेगी। लेकिन रुकिए, ये खुलासा इतनी आसानी से नहीं होगा। इस पहले हिस्से में तो बस अनुपमा को वो चाबी या सुराग मिला है। असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब उसे ये समझ आएगा कि इस सुराग का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या वो सीधा राही को बताएगी? नहीं, अनुपमा इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो जानती है कि राही अभी सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए वो इस संकेत का इस्तेमाल एक जाल बुनने के लिए करेगी। एक ऐसा जाल जिसमें असली अपराधी, जिसने अनुज और अनुपमा को अलग किया या जिसने राही के मन में जहर भरा, वो फंस जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और किरदार है जिस पर मेरी नज़र है, और वो है माही। माही का बर्ताव हाल के दिनों में थोड़ा संदेहास्पद रहा है, और फिल्म सिटी में ये अफवाह भी है कि माही को जब इस मंदिर वाले वाक़े का पता चलेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या पता जो चीज़ अनुपमा को मिली है वो माही के किसी झूठ का पर्दाफाश करती हो, या फिर ये प्रेम के परिवार, कोठारी खानदान के किसी गहरे राज से जुड़ा हो। संभावनाएं अनंत है, लेकिन एक बात तय है कि अब अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। मंदिर की उस पवित्र भूमि पर खड़े होकर, हाथों में उस निशान को थामे, अनुपमा ने जो मौन प्रतिज्ञा ली है, उसकी गूंज आने वाले कई हफ्तों तक शो में सुनाई देगी। मैं मनीषा आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी अपडेट्स दी हैं वे कभी गलत साबित नहीं हुई हैं, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करती। मैं वही बताती हूँ जो मेरी आंखों ने फिल्म सिटी के उस सेट पर, उस लाइट्स और कैमरा के बीच घटते हुए देखा है। अनुपमा के माथे पर लगा वो बड़ा सा टीका, हवा में उड़ता उसका पल्लू और मुट्ठी में बंद वो रहस्य, ये सब एक ऐसे महा एपिसोड की तैयारी है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी का वो मोड़ है जहां से त्याग खत्म होता है और युद्ध शुरू होता है। एक माँ का युद्ध अपनी बेटी को वापस पाने के लिए, एक औरत का युद्ध अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। जब अनुपमा मंदिर से वापस अनु की रसोई या उस इवेंट वेन्यू पर लौटती है जहां राही और बाकी परिवार मौजूद है, तो उसका पूरा आभा मंडल बदला हुआ है। फिल्म सिटी में मैंने देखा कि कैसे मेकअप दादा ने अनुपमा के लुक में एक बारीक सा बदलाव किया है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ठहरी हुई आग है। तोशु और पाखी, जो हमेशा की तरह अपनी माँ का मजाक उड़ाने के लिए तैयार खड़े थे, अनुपमा को देखते ही चुप हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अनुपमा मंदिर से रोती हुई आएगी, अपनी किस्मत को कोसती हुई आएगी, लेकिन अनुपमा तो ऐसे चल रही है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किए हुए हैं, मानो उस मुट्ठी में राही की पूरी तकदीर कैद हो।
शाह परिवार के लोग, खास तौर पर बा, उसे सवालिया नज़रों से देखते हैं, लेकिन अनुपमा किसी के सवाल का जवाब नहीं देती। वो सीधे अपनी उस जगह पर जाती है जहां उसने अनुज की तस्वीर रखी है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो मैंने चोरी छिपे मॉनिटर पर देखा। अनुपमा उस संकेत को, जो संभवतः एक पुराना लॉकेट या एक छोटी सी चाबी है, अनुज की तस्वीर के सामने खोलती है। कैमरा जूम इन करता है और हमें अनुपमा के चेहरे पर भावों का एक सैलाब देखने को मिलता है। वो वस्तु जो उसे द्वारिकाधीश के चरणों में मिली, वो असल में अनुज की आखिरी वसीयत या आध्या के लिए छोड़ा गया संदेश की चाबी है। सेट पर मौजूद लोगों में कानाफूसी चल रही थी कि ये वो सबूत है जो साबित कर देगा कि अनुज ने कभी राही को छोड़ने का नहीं सोचा था, बल्कि उसे मजबूर किया गया था या उसे गलतफहमी का शिकार बनाया गया था। जैसे ही अनुपमा उस राज को समझती है, उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, एक ऐसी मुस्कान जो विलेन की रातों की नींद हराम करने वाली है। उसे समझ आ जाता है कि राही की नफरत की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है और उस झूठ की ईंट को अब वो उखाड़ फेंकने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। फिल्म सिटी में मैंने देखा कि प्रेम, जो अब तक अनुपमा का साया बना हुआ था, उसे अनुपमा के बर्ताव में आए इस बदलाव पर शक हो जाता है। प्रेम बहुत चतुर है, वो समझ जाता है कि आंटी को कुछ तो मिला है। एक सीन शूट हुआ जहां प्रेम अनुपमा के पास आता है और बहुत ही धीमी आवाज में पूछता है, क्या मिल गया आपको? अनुपमा उसे पूरी बात नहीं बताती, बस इतना कहती है कि कृष्ण जी ने रास्ता दिखा दिया है बेटा, अब महाभारत होगी, लेकिन इस बार धर्म की जीत पक्की है। ये डायलॉग सुनते ही सेट पर तालियां उठ उठी थीं। प्रेम को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे डर भी है कि कोखारी परिवार या वो छुपे हुए दुश्मन जिन्होंने राही को अब तक भड़काया है, वो अनुपमा पर हमला कर सकते हैं अगर उन्हें इस सबूत की भनक लग गई तो। और जिसका डर था वही होने वाला है। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि विलेन को, जो अभी भी पर्दे के पीछे है, शायद कोठारी परिवार का कोई प्रभावशाली सदस्य या कोई पुराना दुश्मन, उसे अनुपमा के इस आत्मविश्वास से घबराहट होने लगती है। वो राही का इस्तेमाल करके अनुपमा का सच जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इमोशनल सीन आने वाला है जहां राही गुस्से में तमतमाती हुई अनुपमा के पास आएगी और उसे फिर से दोषी ठहराने की कोशिश करेगी। राही चिल्लाएगी, सामान फेंकेगी और कहेगी, तू कभी खुश नहीं रह सकती अनुपमा। लेकिन यहाँ अनुपमा का रिएक्शन आपको चौंका देगा। वो राही का हाथ पकड़ लेगी और इतने अधिकार से पकड़ेगी कि राही भी एक पल के लिए सहम जाएगी। अनुपमा कहेगी नहीं, बस उसकी आंखों में देखेगी, जैसे कह रही हो कि बस कुछ दिन और मेरी बच्ची, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया है। मैंने देखा कि शूटिंग के दौरान सुधांशु पांडे, वनराज भले ही शो में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत यानी तोशु और पाखी अभी भी वही जहर उगल रहे हैं। वो विलेन के साथ मिलकर अनुपमा की जासूसी करना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि अनुपमा ने कोई लॉटरी जीत ली है या कोई खजाना मिल गया है। इनकी ये लालची मूर्खता अनुपमा के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उनका ध्यान पैसे पर होगा, जबकि अनुपमा के पास जो खजाना है वो रिश्तों का सच है। अनुपमा जानबूझकर उस संकेत को ऐसी जगह छिपाएगी जहां किसी की नजर ना जाए, लेकिन वो एक जाल भी बिछाएगी। वो जानती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वो फोन पर जोर जोर से झूठ-मूठ का बात करेगी कि उसे सबूत मिल गया है और वो कल इसे पुलिस को देने वाली है। ये सुनते ही फिल्म सिटी के सेट पर मौजूद विलेन के गुर्गे हरकत में आ जाएंगे। अगले कुछ एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा कैसे शिकार से शिकारी बनती है। वो अब डिफेंसिव नहीं खेलेगी, वो एक बड़ा आयोजन, शायद अनु की रसोई का कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन या राही का बर्थडे प्लान करेगी। उसका मकसद साफ है, पूरी दुनिया और राही के सामने उस सबूत को रखना। लेकिन इस सबूत को सबके सामने लाने से पहले उसे उस असली मुजरिम को बाहर निकालना होगा जिसने अनुज के एक्सीडेंट या गायब होने के पीछे साजिश रची थी। वो जो संकेत उसे मिला है, उसमें एक नक्शा या एक पता भी हो सकता है। मैंने देखा कि अगले शेड्यूल में आउटडोर शूटिंग की तैयारी हो रही है, जिसका मतलब है कि अनुपमा उस पते पर जाने वाली है। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राही के दिल में भी अब उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। जब वो अपनी माँ को इतना शांत और स्थिर देखती है, तो उसके मन का वो छोटा सा कोना जो अभी भी अपनी माँ से प्यार करता है, जागने लगता है। वो प्रेम से सवाल करती है कि ये औरत इतनी खुश क्यों है। प्रेम उसे जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता है। ये जो साइकोलॉजिकल गेम अनुपमा खेल रही है, ये शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाने वाला है।
अब अनुपमा रोएगी नहीं, अब अनुपमा रुलाएगी उन्हें जिन्होंने उसके परिवार को तोड़ा है। इस भाग का अंत एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर होता है। रात का समय है, अनुपमा उस सबूत को अपने सीने से लगाकर सो रही है। तभी कमरे की खिड़की से कोई काली परछाई अंदर आती है। ये कोई और नहीं, वही क्रिमिनल है जिसे अनुपमा ने पिछले एपिसोड में पकड़ा था, जो शायद जेल से भाग गया है या जमानत पर है, या फिर ये कोई नया चेहरा है। वो अनुपमा के पास आता है उस सबूत को चुराने के लिए। लेकिन क्या अनुपमा सो रही है, या ये भी उसकी उसी बड़ी योजना का हिस्सा है? फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते वक्त इतनी गोपनीयता बरती गई थी कि एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स को भी बाहर कर दिया गया था। बस इतना पता चला है कि उस रात कमरे में एक संघर्ष होगा और सुबह जब सूरज उगेगा तो अनुपमा के हाथ में सिर्फ सबूत नहीं बल्कि दुश्मन की गिरेबान होगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महायुद्ध की जो शाह हाउस और कोठारी मैंशन की दीवारों को हिला देगा। अगले भाग में मैं मनीषा आपको बताऊंगी कि आखिर उस रात कमरे में कौन आया था और वो सबूत खुलने पर उसमें से क्या निकला जिसने राही को अनुपमा के पैरों में गिरने पर मजबूर कर दिया। बने रहिए मनीषा रिव्यू पे साथ, क्योंकि असली सच तो अब सामने आएगा। जैसे ही उस घुसपैठिए का हाथ अनुपमा के तकिए तक पहुंचता है, एक झटके में अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। सेट पर मौजूद मेरे सोर्सेज ने बताया कि रूपाली गांगुली माने अनुपमा ने इस सीन में इतनी जबरदस्त एनर्जी दिखाई कि वो पल बिल्कुल असली लग रहा था। अनुपमा चिल्लाती नहीं है, बस एक ही झटके में बेड साइड लैंप ऑन कर देती है और रोशनी होते ही कमरे में खलबली मच जाती है। वो चेहरा जो निकाब के पीछे था वो कोई और नहीं बल्कि तोशु और विलेन माने कोठारी परिवार के विरोधी खेमे से भेजा गया एक मौरा निकलता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब शोर सुनकर पूरा घर वहां जमा हो जाता है। बा, तोशु, पाखी और सबसे जरूरी राही यानी आध्या और प्रेम सब वहां दौड़ते हुए आते हैं। सबकी आंखों में नींद है, लेकिन अनुपमा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ जीत की चमक है। अब आता है वो सीन जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा उस घुसपैठिए को पुलिस के हवाले करने से पहले सबके सामने उस सबूत का खुलासा करती है जो उसे द्वारिकाधीश में मिला था। फिल्म सिटी में शूट हुए सीन के मुताबिक अनुपमा राही की तरफ मुड़ती है। राही जो अभी भी गुस्से और नींद के बीच झूल रही होती है, अपनी माँ को घूर रही होती है। अनुपमा उस डायरी या लॉकेट को खोलती है। उसमें से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकलता है जिस पर अनुज कपाडिया की हैंडराइटिंग है। जी हाँ, अनुज का आखिरी खत जो शायद उसने उस एक्सीडेंट से ठीक पहले या अमेरिका छोड़ने से पहले लिखकर द्वारिकाधीश में सुरक्षित रखवाया था, यह जानते हुए कि अनुपमा एक न एक दिन वहां जरूर आएगी। अनुपमा भरी आवाज में वो खत पढ़ना शुरू करती है। मेरे पास उस खत की पूरी डिटेल्स तो नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन जितना मैंने सुना उसमें लिखा था, मेरी आध्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो हालात, वो मजबूरी और वो लोग जिन्होंने हमारे बीच दीवार खड़ी की, वही असली गुनहगार हैं। अनुपमा निर्दोष है। जैसे जैसे अनुपमा ये शब्द पढ़ती है, सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। कैमरा राही के चेहरे पर फोकस करता है। राही की आंखों से नफरत की दीवार दरकने लगती है। वो विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन ये उसके पॉप्स अनुज की लिखाई है। ये उसके पिता के शब्द हैं जिन्हें वो झुठला नहीं सकती। राही का रिएक्शन इस पूरे ट्रैक का टर्निंग पॉइंट है। वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, बस पत्थर की तरह जम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो खत छीनने के लिए आगे बढ़ती है और अनुपमा उसे रोकती नहीं, बल्कि खुद वो खत राही के हाथों में थमा देती है। ये अनुपमा का मास्टर स्ट्रोक है। वो राही को ये एहसास दिलाती है कि सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो ये लो। राही उस खत को सीने से लगा लेती है और वहां से भाग जाती है। जी हाँ, वो अनुपमा के गले नहीं लगती क्योंकि अभी उसका ईगो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका वहां से भागना ये साबित करता है कि अंदर ही अंदर वो टूट चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रेम जो ये सब देख रहा होता है, अनुपमा की तरफ देखकर सिर झुकाता है, जैसे कह रहा हो कि आपने कर दिखाया। इसके बाद का सीन और भी दिलचस्प है। तोशु और पाखी जो ये सोच रहे थे कि अनुपमा बर्बाद हो जाएगी, अब डर के मारे कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर राही अनुपमा की तरफ हो गई तो उनका क्या होगा। अनुपमा उन दोनों के पास जाती है और चेतावनी देती है, अब तक मैं एक माँ थी जो अपने बच्चों की गलतियों को माफ करती थी, लेकिन अब मैं वो अनुपमा हूँ जो धर्म युद्ध लड़ रही है। अगर राही और मेरे बीच कोई आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस एपिसोड के बाद अनुपमा की किरदार में गजब का एग्रेशन देखने को मिलेगा। वो अब डिफेंसिव मोड से पूरी तरह अटैक मोड में आ चुकी है। इस रात के हंगामे के बाद अगली सुबह का सूरज एक नई कहानी लेकर उगता है। मैंने देखा कि अगले दिन की शूटिंग में राही का लुक बदला हुआ था।
वो अब अनुपमा पर चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि उसे चुपचाप देख रही थी। वो ऑब्जर्वेशन मोड में आ गई है। वो अब अपनी माँ के हर एक्शन को पुरानी नफरत की बजाय अनुज के उस खत के नज़रिए से देख रही है। अनुपमा भी राही पर प्यार का दबाव नहीं डालती। वो अपने काम में लग जाती है, अनु की रसोई को और बड़ा बनाने में, अपने दुश्मनों को हराने में। ये जो कोल्ड वॉर खत्म होकर साइलेंट बॉन्डिंग शुरू हुई है, यही शो को टीआरपी में नंबर 1 रखेगा। मेरे सूत्रों के अनुसार इस ट्रैक का अंत यहाँ नहीं होता। द्वारकाधीश का वो संकेत सिर्फ एक शुरुआत थी। उस खत में एक और राज छिपा है। कोठारी परिवार के उस सदस्य का नाम जिसने अनुज के साथ धोखा किया था। अनुपमा ने वो नाम अभी किसी को नहीं बताया है। उसने वो पत्ता अभी भी अपनी आस्तीन में छिपा रखा है। वो सही वक्त का इंतजार कर रही है, जब वो उस बड़े विलन को, जो शायद प्रेम का पिता या चाचा हो सकता है, सबके सामने बेनकाब करेगी। प्रेम का किरदार भी अब संदिग्ध हो जाएगा। क्या प्रेम को पता है कि उसका परिवार ही असली गुनहगार है? क्या वो अनुपमा का साथ अपने परिवार के खिलाफ जाकर देगा? ये देखना बहुत रोमांचक होगा। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी मैंने आपको इन 3 भागों में बताई है, ये पूरी तरह से उन संकेतों और हलचलों पर आधारित है जो मैंने फिल्म सिटी में महसूस की। अनुपमा का ये नया अवतार, राही का पिघलना और अनुज की यादों का वापस आना, ये सब इस शो को एक नए स्तर पर ले जाएगा। मेकर्स ने समझ लिया है कि दर्शक अब रोती हुई अनुपमा को नहीं, बल्कि लड़ती हुई अनुपमा को देखना चाहते हैं। द्वारकाधीश का वो संकेत असल में अनुपमा की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकेत था। तो तैयार हो जाइए आने वाले एपिसोड्स के लिए, क्योंकि अब स्क्रीन पर आग लगने वाली है। राही जल्द ही माँ पुकारेगी, लेकिन उससे पहले अनुपमा को बहुत सारे राक्षसों का वध करना है। मैं मनीषा फिल्म सिटी की हर छोटी बड़ी खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखूंगी और सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपको मेरी ये इनसाइड रिपोर्टिंग और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप भी अनुपमा और राही को एक होते हुए देखना चाहते हैं। याद रखिए, शो में जो दिखता है वो कहानी है, लेकिन जो मैं बताती हूँ वो आने वाला कल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा और जुड़े रहिए मनीषा रिव्यू के साथ।